मैं इस वक्त ना मलेशिया में खड़ा हूँ ना दुबई में खड़ा हूँ। ये बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर रेडसन एसोसिएट का प्रोजेक्ट द गैलरिया है। ये अरब रुपए के यानी प्लॉट्स हैं, अरब रुपए के ऊपर कंस्ट्रक्शन है, हज़ारों में लोग रोज़गार के लिए काम करते हैं। आपको नींद कैसे आती है? तो आने वाले टाइम में आप क्या बड़ा काम करने जा रहे हैं? 16 लाख स्क्वायर फीट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, अपार्टमेंट बिल्डिंग और उसमें मॉल भी और वो डिलीवर हो गया हो। आम आदमी की पहुंच में इस तरह की चीज़ें कब आएंगी? मैं इस वक्त ना मलेशिया में खड़ा हूं ना दुबई में खड़ा हूं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डिंग है कि जिसके फर्स्ट फ्लोर पे मैं खड़ा हूं और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक खूबसूरत सा कोर्टयार्ड डिज़ाइन किया गया है। ये जहां मैं चल रहा हूं ये बेसिकली वॉकिंग ट्रैक्स हैं। यहाँ पे ग्रीनरी है, पौधे हैं, 200 लोगों के बैठने की जगह है। यहाँ पे जो बच्चों के खेलने के लिए एक जगह क्रिएट की गई है और ये सारा कुछ जो है आप बड़ा खुश होंगे कि ये सारा कुछ पाकिस्तान में बनाया जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं और जो एक बड़े ज़बरदस्त अपार्टमेंट क्रिएट किए गए हैं और उसके दरम्यान में एक ऐसा खूबसूरत लॉन बनाया गया है जो ना सिर्फ सिक्योर है, आप 24 आवर्स के लिए यूज़ हो सकता है और यहाँ बैठने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम किया गया है तमाम सीज़न के हवाले से। और जब आप यहाँ पे आएंगे, इस बिल्डिंग में जब आप आएंगे और आप इसकी जो एम्बियंस को देखेंगे तो आपको ये वाकई नज़र आएगा कि वाकई यहाँ पाकिस्तान में कहीं इस तरह की बिल्डिंग आपको नहीं मिलेगी कि जो बनी हुई है और उसके अंदर इस तरह की एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। ये कोई बाज़ौक़ काम हो सकता है और मैं आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसमें इजाफा नहीं करूँगा। ये बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर रेडसन एसोसिएट का प्रोजेक्ट द गैलरिया है, जो कि माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि किस ज़बरदस्त तरीके से काम हुआ है और हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि इस तरह का चीज़ जो है वो क्रिएट हुई है, जो ये लाइफस्टाइल लोगों को मैसर आएगा जिन्होंने यहाँ रिहाइश इख्तियार करनी है और वो उनके लिए एक ड्रीम सी प्लेस है कि उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए एक सिक्योर इन्वायरमेंट है, एक स्टैटिक सेंस उसमें अप्लाई की गई है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से ये बिल्कुल फिनिशिंग के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है ये प्रोजेक्ट। और मैं तो यहाँ आके बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ऐसी ज़बरदस्त जगह जो है ऐसे बाज़ौक़ तरीके से जो है ना वो क्रिएट की गई है। आज इतवार का बड़ा खूबसूरत सा दिन है और हम ये इस बिल्डिंग में इस वक्त बैठे हुए हैं द गैलरिया, बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद में। अच्छा, ये जो बड़े से काम है, ये बड़े बड़े जो काम होते हैं ना, बेसिकली इसमें टाइम देना पड़ता है, इसमें फोकस रखना पड़ता है, इसमें लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ता है, शाबाश देनी पड़ती है। तो ये बड़े बड़े काम होते हैं। हमारे साथ रेडसन एसोसिएट के जो फाउंडर एंड चेयरमैन शाहिद ज़ेब साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि वो संडेज़ को भी यहाँ पे टाइम देते हैं और ये कितनी निगरानी करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को डिलीवर करना। सर बताइए। बहुत शुक्रिया। देखिए भाई, एक कंप्लीशन के ऊपर प्रोजेक्ट हमारा आ गया है जी और मेरा तकरीबन ये लास्ट 5 ईयर से प्रोजेक्ट चल रहा था। ठीक है। आपको पता होगा ये इस्लामाबाद का बड़े प्रोजेक्टों में से एक प्रोजेक्ट है जी। और मैं वीक में 2 दफ़ा लाजमी यहाँ पे आता हूँ खुद। और संडे को तो मेरा रूटीन ये है कि तकरीबन 12 बजे पहुँचता हूँ और शाम 5 बजे तक यहीं पे होता हूँ। ठीक है। पूरी बिल्डिंग को विज़िट करना, चीज़ें देखनी, लोगों को बूस्टअप करना। तो उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं होता कि अगर आप खुद ना आएँ और ख़ुद ना देखें काम को और ऑफिस में बैठ जाएं तो शायद उस तरीके से काम नहीं हो सकता जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। वैसे तो आपके साथ इंजीनियर, सारे टेक्निकल लोग काम करते हैं, आर्किटेक्ट काम करते हैं। बेसिकली जो ये बिल्डिंग्स इस तरह की बनती हैं वो पहले एक खाका आपके जहन में होता है, वो आप कैसे कंसीव करते हैं कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको किस तरह से कंसीव करना है, क्या हिस्सों में ये डिवाइड करेंगे, किस तरह चलेगा, ये ज़रा बताएं फिलॉसफी। देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना एक आपको एक एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने ज़िंदगी में कोई एक छोटा सा प्लाजा ना बनाया और इतनी बड़ी बिल्डिंग में बना लूँ। ठीक है। उसके लिए मेरे पिछले 15 साल आप देखें मैं रूटीन से काम करता आ रहा हूँ। मोर देन 25 प्रोजेक्ट मैंने डिलीवर किए हैं इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है। और उसके बाद फिर जब आप चीज़ों को देखते हैं और एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं तो आपका माइंड और ओपन होता जाता है और आप सोचते हैं कि यार कुछ चीज़ें डिफरेंट की जा सकती हैं। तो उसके बाद फिर ये जब ये प्लॉट मुझे मलिक रियाज साहब ने जब मुझे इन्वाइट किया था इसके लिए, तो ये बड़ा प्रोजेक्ट था उनका, 40 करोड़ 45 कनाल का प्लॉट वो सेल कर रहे थे। ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे भी यही कहा था कि सर मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँ, लेकिन ये कि आपका तावन अगर होगा, साथ आपकी टीम की सपोर्ट होगी। तो उनकी टीम में वकास हो गया, संगीन खान हो गया, शाहिद कुरैशी हो गया, इन लोगों ने सपोर्ट किया हमें। ठीक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं
ये अगले महीने में हम डिलीवर करने जा रहे हैं। मोस्टली इसका 70% इसका ये हम डिलीवर कर देंगे। ठीक इस है। बिल्डिंग के अंदर तक अराउंड कुछ 600 अपार्टमेंट्स हैं। आप इस्लामाबाद में आपको कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं मिलेगी एक जगह के ऊपर जिसमें यहाँ पे 600 अपार्टमेंट्स हों। ठीक है। इस जब क्योंकि 600 अपार्टमेंट्स को देखते हुए फिर चीज़ों को माइंड में रखते हुए मेरे उस टाइम भी माइंड में ये चीज़ें थी कि जो फैमिलीज़ रहेंगी ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाए, ऐसा ना हो उनके बच्चे आएँ वो उनके लिए जगह कोई ना हो। तो मैंने उसके लिए मेरे एक माइंड में एक थोड़ा सा एक खाका सा मैंने बनाया था कि कोई ऐसी स्पेस होनी चाहिए बिल्डिंग के अंदर कि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है अपार्टमेंट्स में कि ये आपको अपार्टमेंट्स के फैमिलीज़ को उसके लिए वॉक करने के लिए या बच्चों को खेलने के लिए बिल्डिंग से बाहर जाना पड़ता है। ठीक है। वो मैंने फिर पहले ही अपने आर्किटेक्ट से डिस्कस जो हमारी मीटिंग वगैरह हुई उस पर डिस्कस किया था कि मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ बिल्डिंग के अंदर हो। अब ये जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं अराउंड इसमें 300 से ज़्यादा लोग एट ए टाइम बैठ सकेंगे। ठीक है। और इसमें तकरीबन कोई 9 कनाल का ऊपर वो हमने वॉकिंग ट्रैक एक बनाया हुआ है इसका, पूरा एरिया 9 कनाल के करीब है। अच्छा। ये इसका पूरा वॉकिंग ट्रैक है इसका चारों साइड के ऊपर। ठीक है। तो ये एक ऐसी 4 इसके अंदर बड़े डिफरेंट किस्म के भी बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर आपने देखे होंगे बैक साइड में बन रहे हैं मेरे गज़ीबो बन रहे हैं बिल्कुल। जहाँ बैठने की गुंजाइश होगी। ये सिर्फ इन जो इसके रेजिडेंट्स होंगे ये सिर्फ उनको अलाउ होगा। अच्छा। हाँ, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, कोई ऐसे हम वो नहीं लेंगे, इसकी मेंटेनेंस की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा इन लोगों के लिए जो ये पब्लिक यहाँ पे रह रही है। आउटसाइड को हम इसमें अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। इसके नीचे फूड कोर्ट है, नीचे मॉल है, बच्चों का एंटरटेनमेंट एरिया है, वो सेपरेट है। लेकिन इसके अंदर आके आपको अब देखिए मैंने इसको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आके आपको इसमें ग्रास नेचुरल ग्राउंड की लुक लग रही है। ये ग्राउंड की एक लुक लगेगी जिसमें नेचुरल आपको देखो पौधे वगैरह नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे लगे हुए। बिल्कुल। ये अभी स्टार्ट हुए हैं, इसमें बहुत मुख्तलिफ किस्म के आपको सीजनल फ्लावर भी नज़र आएंगे। बिल्कुल। अगर आप नेक्स्ट कभी आफ्टर 1 मंथ आएंगे जी। तो आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारी कोशिश थी, इंसान कोशिश कर सकता है और बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आते हुए आप कमिटेड कितने होते हैं सबसे बड़ी ये चीज़ होती है। हाँ। और आप उसको किस तरीके से लेके चलते हैं क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग को पाकिस्तान में ना एक टाइम लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। इसको पार्ट्स में ही किया जाता है, पहले प्लॉट वाइज को डिवाइड करके काम को किया जाता है और फिर जाके उसको फाइनल स्टेज पे जाके सब चीज़ों को कंबाइन कर दिया जाता है। आप वैसे तो वेरियस साइट्स आपकी चल रही होती हैं, एक ये साइट है, इसके अलावा और बहुत सारी साइट भी होती हैं। ये अरब रुपए के यानी प्लॉट्स हैं, अरब रुपए के ऊपर कंस्ट्रक्शन है, हज़ारों में लोग रोज़गार के लिए काम करते हैं। आपको नींद कैसे आती है जब ये चीज़ें इतनी इस तरह से चल रही होती हैं? तो ये कैसे रिलैक्स रहते हैं, कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं? ये आपने बड़े मज़े की बात की, मुझे 5 मिनट में नींद आ जाती है क्योंकि आप सब जो सारा दिन जब आप काम करके और साइट पे गए हैं तो नींद आना आपको मुश्किल होती है और मैं हार्डली कि 5-10 मिनट में सो जाता हूँ। ठीक है। लेकिन जब देखें आप लोगों के साथ कमिटेड होते हैं, उनका पैसा आप बिल्डिंग के ऊपर लगा रहे होते हैं, आपके दिल में जब कोई खोट नहीं होती ना तो फिर नींद ना आने की कोई वजह नहीं होती। ठीक है। तो जब आपके दिल में कोई खोट हो, जब लोगों का आपने पैसा खाया हुआ हो, हाँ। तो फिर आपको नींद नहीं आएगी, भले आप कुछ भी ना करें। तो हमें ये कि अभी नींद का कोई प्रॉब्लम नहीं होता माशाल्लाह। बिल्कुल। ये ज़रूर चीज़ है कि मेरी और साइड भी चल रही है, मेरी एट ए टाइम 5 साइड चल रही हैं इस टाइम पे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के अंदर और तकरीबन 2 साइड तो इसी जितनी हैं और 2 साइड छोटी हैं, एक अपार्टमेंट की साइड है, इसके अलावा सेंटर इस्लामाबाद में भी चल रही है। ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग हैं, इनका रोज़गार चल रहा है। आप देख लेंगे कि अभी भी कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे इस बिल्डिंग में। तो इस तरह 5 बिल्डिंग में कितने लोग काम कर सकते हैं। हाँ। तो ये एक चीज़ है कि मुझे अल्लाह पाक ने शायद इसको मैं समझता हूँ कि इस काबिल बनाया कि मैं लोगों के लिए कोई रोज़गार पैदा कर सकूँ। मुझे इसमें बड़ी खुशी होती है काम करके, मैं इंजॉय करता हूँ। मैं अपने आप पे काम को बोझ नहीं समझता, मैं उसको इसी को अपनी इंजॉयमेंट समझता हूँ। कोई 1500 से 1800 यूनिट हम डिलीवर करने जा रहे हैं ये अगले 6 महीने के अंदर अंदर। माशाल्लाह, यानी 1800 फैमिलीज़ को आप उनको घर दे रहे हैं कि जो उनका बहुत बड़ा ख्वाब है। माशाल्लाह से जितना आपने काम डिलीवर किया है और बड़ी मेहनत से किया है, आपने लोग तलाश किए हैं, इकोसिस्टम बनाया है इनफैक्ट अपनी कंपनी में हर शोबे के अंदर, उसकी वजह से ये डिलीवर आप करने में कामयाब हो रहे हैं। तो जब आपका ये माशाल्लाह से इस लेवल पे आपकी स्टैंडिंग हो गई है, एक इकोसिस्टम बन गया है, एक R&D हो गई है, तो आने वाले टाइम में आप क्या बड़ा काम करने जा रहे हैं? हमने माइंड में तो बहुत सी चीज़ें रखी हुई थी कि शायद और टीमें भी बन चुकी थी, कुछ ऐसा था कि आगे फ्यूचर में कोई इससे बड़े बड़े काम करने का प्लान थे। लेकिन अभी जो कुछ बदकिस्मती समझ लें या कुछ हालात इस किस्म के चेंज हो चुके हैं
जो मटेरियल हमारी- महंगा हुआ है। जो मटेरियल ख़ास तौर पे कास्ट बढ़ चुकी हैं। आप देखें कि अराउंड कोई हमारा जो इससे रिलेटेड बिजनेस है जितना भी, इसमें अगर आप कास्ट की बात करें तो अराउंड कोई 70% कास्ट इंक्रीज़ हो चुकी है। अब 70% कास्ट जो इंक्रीज़ अब हो जाएगी तो आप ये देखेंगे जिस बिल्डिंग को बनाते वक्त हमें जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए 4 अरब रुपये लग रहा था, तो अब इस बिल्डिंग पे 7 अरब रुपये लगेगा या 6 अरब रुपये लगेगा। ठीक है। अब ये इस चीज़ को देखते हुए, लोगों की बाइंग पावर को देखते हुए, क्योंकि देखिए हम जितना भी बिजनेस कर रहे होते हैं ना अपने क्लाइंट के बेस के ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर क्लाइंट की बेस उनके पास पैसा ही नहीं आएगा तो वो हमें पैसा कहाँ से देंगे। ठीक है। हमने ये देखा है कि अभी उसका साथ बहुत बड़ा फ़र्क जो आया है इस मटेरियल की जो इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, जी। उसको जब तक सेटल ना हो जाए कोई चीज़ें इस तरह प्रॉपर तरीके से, शायद अभी जाके मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसमें ब्रेक लगेगा। हाँ। और लोग इसको एक्सेप्ट करें पहले चीज़ों को, इस प्राइसेस को, तो फिर शायद आगे जाके चीज़ें की जा सकती हैं। अब गवर्नमेंट को उसको देखना चाहिए वो क्या किस हद तक, वो उनकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं कि ठीक है। किस हद तक वो ये चीज़ें कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते। देखें कोई भी बिल्डर ना अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता, जी जी। तो ठीक है ना, उसका या हम अगर तो लेट से मटेरियल महंगा होगा तो हम महंगा कर देंगे। हाँ। हम महंगा कर देंगे उस चीज़ को, लेकिन फिर उसकी आपकी लोगों की परचेजिंग अफेक्ट हो जाती है। ठीक है। अब यही चीज़ें अगर इसके साथ साथ अगर उसकी प्राइसेस रीज़नेबल हों तो हर बंदे की एक रेंज में आ जाती है और वो चीज़ अफोर्ड करने की पोजीशन में होता है तो वो लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। ठीक है। जब ये प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो फ़र्क भी पड़ता है। तो इन चीज़ों पे है। बहरहाल फ्यूचर में हमारे प्लान हैं जी। कुछ, इंशाल्लाह हम एक 2 बड़े प्रोजेक्ट चौधरी मजीद साहब के साथ हमने पाइपलाइन में किए हुए हैं। ठीक है। ये मल्टी प्रोफेशनल ज़ेडएम इंटरनेशनल वाले, जी जी जी। उनके साथ फैसल हिल्स के अंदर हमारे बड़े प्रोजेक्ट 2 आ रहे हैं। ठीक है। वहीं पे हमारा अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट भी एक आ रहा है। ठीक है। और फ्यूचर में इसी तरह से सीडी सेक्टर के अंदर भी हमने प्लान किया हुआ है, ऐसे 1-2 प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो इंशाल्लाह, लेकिन ये हम चाहेंगे कि पहले ये 2 इस जो अगले कमिंग 6 मंथ तक हमारे 2 बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं ये कंप्लीट हो जाएं। अच्छा, आपने बहरिया इनक्लेव में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया और इसकी वजह से अब बहुत सारे लोगों को और इनकरेजमेंट हुई है और वो कोई 10 कनाल को 15 कनाल के ऊपर भी प्रोजेक्ट जो है वो बन रहे हैं। तो बहरिया इनक्लेव में इन फ्यूचर आपका एक्सपीरियंस पहले तो बताइए कैसा रहा। दूसरा, इन फ्यूचर आप इस बहरिया इनक्लेव में या बहरिया टाउन में प्रोजेक्ट कोई करने जा रहे हैं? देखें बहरिया के साथ तो आपको देखें, अगर मैं ये कहूँगा कि अगर इस मुल्क के अंदर लोगों को लाइफस्टाइल रहने का अगर किसी ने दिया जी। तो वो बहरिया ने दिया। ठीक है। तो नो डाउट उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डेवलपमेंट, आप उसको तो कहीं पे भी किसी के साथ मैच नहीं कर सकते। ठीक है। वो आउटस्टैंडिंग किस्म की है। बिल्कुल। ठीक। अब उसके साथ साथ ये है कि बहरिया के साथ काम करने का एक पहला हमारा एक्सपीरियंस था। नो डाउट हर बंदे की कोई एक्सपेक्टेशन होती है, जी। तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन थी। तो थोड़ा सा उसमें आपको पता है गवर्नमेंट के प्रॉब्लम भी रहे मलिक साहब के साथ, हाँ। तो जिसके से अप एंड डाउन हुआ। बहरहाल आप ये कह सकते हैं कि हम सेटिस्फाई रहे इनके साथ काम करके। ठीक है। अभी फ्यूचर में हम कोई बहरिया के साथ मुझे अभी करंटली कोई हमने पाइपलाइन में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं अभी किया। ठीक है। हम क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट था तो हम चाह रहे थे कि वो चीज़ करें जो लोगों को डिलीवर कर दे जाए ठीक पहले, है। उसके बाद फ्यूचर देखेंगे कि हमने क्या चीज़ करनी है। बहरिया इनक्लेव के साथ मसाइल थे क्योंकि इनका डेवलपमेंट लेवल तो इंटरनेशनल मेयार का था, लेकिन एक एनओसी का इशू था। अल्हम्दुलिल्लाह वो एनओसी वाला मामला भी हो गया, गैस के इश्यूज थे वो हो गए, काफ़ी सारा प्लस हुआ है। और उसके बाद यहाँ की जो हाउसिंग की कीमतें हैं वो भी बढ़ी हैं, प्लॉट्स की बढ़ी हैं कीमत। अपार्टमेंट की बहुत बढ़िया अपार्ट अच्छा। हमारी प्राइसेस आप देखें, हमने जो अपार्टमेंट अराउंड कोई स्टार्ट किया था 60 लाख रुपए का, इस टाइम 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है। अच्छा। जो हमारा अपार्टमेंट 1 करोड़ 10-15 लाख का जो हमने स्टार्ट किया था, इस टाइम 2 करोड़ रुपए की प्राइस का है। ठीक है। तो ये लोगों को तकरीबन ऑलमोस्ट कुछ 70 to 80% से ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है। ठीक और जिस तरह अभी लोगों को उसके माइंड में नहीं, हमने इसको ओपन नहीं किया, तो ये करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी प्राइसेस एटलीस्ट 100% से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। आपने कहा कि जो कीमतें अब बढ़ रही हैं, क्योंकि तो अब देखना पड़ेगा कि लोगों की बाइंग कैपेसिटी में अंदर है कि नहीं है। हम क्योंकि रियल एस्टेट कवर करते हैं, हम वेरियस प्रोजेक्ट में जाते रहते हैं, प्रोजेक्ट बिक रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं, कीमतें थोड़ी सी बढ़ भी रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में लोगों की कैपेसिटी है। तो क्या आप नहीं समझ रहे कि ये रेट हमारे पहले ही कम थे, जो कि अब थोड़े बेहतर हुए और सेटल हुए हैं, बेहतर हुए हैं? देखिए रेट कम ज़्यादा के साथ साथ ना आपकी ना आमदन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। आप देखिए ना, जो कोविड के बाद जो सूरत हाल है ना, ठीक है। लोगों की बिजनेस, लोगों की जॉब उस तरीके से नहीं है ठीक जिस है। तरीके से पहले थी। ठीक है। तो आप जब तक आपकी साथ साथ आमदन नहीं बढ़ेगी, तो आप अगर देखें आपके पास अगर वसाइल हैं,
तो फिर तो आप महंगी से महंगी चीज़ भी ले सकते ठीक हैं। है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आप एक बहुत कम चीज़ की रेट चीज़ भी नहीं ले सकते। इसी तरीके से ये जो कोविड के बाद जो हमारे मिडल ईस्ट हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, जो हमारे पाकिस्तानी रहते हैं वो भी बेचारे अफेक्ट हुए हैं। ठीक है। वहाँ से आप से भी उस तरीके से पैसा अब नहीं आ रहा है जो पहले आ रहा था। हाँ। तो उनको सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं समझता हूँ। अच्छा, तो उसके बाद होगा। जी, एग्जैक्टली। शाहिद साहब ये बताइए कि हम देखते रहते हैं मार्केट में कोई 10 मरले, कोई 1 कनाल, 2 कनाल के प्रोजेक्ट जो हैं वो डिलीवर हो जाते हैं, लेकिन इस साइज़ के बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो कोई डिलीवर होते हुए नहीं देखा। ये 10 लाख स्क्वायर फीट की जगह है ना? नहीं, 16 लाख स्क्वायर फुट है ये। अच्छा, 16 लाख है ये। 16 लाख स्क्वायर फीट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, अपार्टमेंट बिल्डिंग और उसमें मॉल भी हो और वो डिलीवर हो गया हो। आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी वो ख़ास उज़न है आपके पास कि आप ये बड़े-बड़े प्रोजेक्ट डिलीवर कर देते हैं। ये मार्केट में हमने ब्रोशर्स देखे, बड़े-बड़े प्रोग्राम देखे, बड़े-बड़े वीआईपी मेहमान आए, उन्होंने कहा ये मतलब हुआ नहीं है कुछ। ये क्या साइंस है, ये कैसे करते हैं आप? देखें, बड़े प्रोजेक्ट के लिए ना अब 2 चीज़ें बहुत बेसिकली ज़रूरी हैं। एक तो ये कि आपका पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। इससे पहले कि आपने क्या प्रोजेक्ट किए हुए हैं। अब ठीक है। एक 15 लाख या 12 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग और उससे पहले आपने 50,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग भी ना बनाई हो, तो हाँ। 15 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग आप सिर्फ ब्रोशर में तो बना सकते हैं, एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर बेस नहीं करती, रियलिटी पे बेस नहीं करती, नंबर 1। ठीक है। दूसरी ये कि अगर आपने ना आपकी नीयत साफ़ है और आपने क्लाइंट का पैसा प्रोजेक्ट के ऊपर लगाना है, आप वेट करें। अब ये नहीं कि इस प्रोजेक्ट के साथ 4 प्रोजेक्ट और शुरू कर दें इस पैसे के साथ, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट का पैसा लगाएंगे और इसी उस पे रहेंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट हमने डिलीवर करना है। आपने जैसा मुझसे पहले क्वेश्चन किया था कि आप बैरियर क्ले में और का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर इतना ही प्रोजेक्ट और इधर किसी ने शुरू किया होता तो शायद 3 प्रोजेक्ट और भी साथ स्टार्ट किए होते। हमने इसीलिए वजह से ये चीज़ नहीं की कि हमने कहा इसको हम पहले इस सेक्टर के अंदर इस प्रोजेक्ट को पहले डिलीवर करेंगे। डिलीवर करने के बाद ही हम नेक्स्ट पे जाएंगे। देखिए, लोग हमें जो पैसा देते हैं वो इसलिए नहीं देते कि हम उनका प्रोजेक्ट जो है 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल, इवन 10-10 साल लोगों का डिले हो जाते हैं कि डिले कर दें या उनको उसका पोजीशन ही ना मिले। हमारी ये पहला टारगेट ये होता है कि जो हमारे पास पैसा लगाए ना वो रात को आराम से नहीं सो सके। ठीक बात है। हमारी कोशिश मुतमईन ये है, हो। मुतमईन हो हमसे ठीक कि जो तक कम से कम उसको ये एहसास हो कि भाई मैंने पैसा जिस जगह पे लगाया हुआ है वो पैसा मेरे ऐसी जगह के ऊपर है कि जहाँ से मुझे कल इसका रिटर्न और मुझे उसका कब्ज़ा, दोनों चीज़ें मुझे मिलेंगी। ठीक है। ये बताइए कि पाकिस्तान में जो लोअर मिडिल क्लास का बंदा है, जो 50 लाख रुपए में उसको अपार्टमेंट मिलना चाहिए, 2 कमरे का तो मिलना चाहिए ताकि वो रह सके, वो कैसे हो सकता है, वो कब होगा और आम आदमी की पहुंच में इस तरह की चीज़ें कब आएंगी? नहीं, अभी कुछ गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी चीज़ें की हैं और जैसे रोशन पाकिस्तान के सिलसिले में जनरल हैदर साहब उसको लीड कर रहे हैं। जी। हाँ, तो उसमें ये चीज़ें हुई हैं कि लोगों को उन्होंने लोन की ऑफ़र्स की हैं। उसमें हमने भी अपनी तजावीज़ दी थी कि थोड़ा-सा उसमें ये है कि वो कंप्लीट प्रोजेक्ट के ऊपर वो कर रहे हैं कि अच्छा। जो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है, लेट्स से ये मेरी बिल्डिंग कंप्लीट है तो आपको 1 करोड़ रुपए तक बैंक लोन दे रहा है जो कि इससे पहले नहीं था। अच्छा। तो और वो लोन भी आप 20 साल में, 25 साल में वो बैंक को लौटा सकते हैं। ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई है। हमने साथ उनको तजवीज़ भी ये दी थी कि अगर जो स्टार्टिंग बिल्डिंग्स हैं आप उनके ऊपर भी लोन लोगों को दें, बिल्डर्स को, उन लोगों क्योंकि परचेजर बिल्डिंग को बन रही हो तक, जिससे बिल्डर को भी सपोर्ट मिल जाएगी जी। और इससे और भी इस इंडस्ट्री को में इजाफा होगा, कंस्ट्रक्शन में इजाफा होगा। ठीक है। तो अभी ऐसा हो गया है। पहले ऐसा चीज़ पॉसिबल ये नहीं था कि सिर्फ घरों की हद तक या प्लॉटों की हद तक तो ये मिलता था, अदरवाइज़ ये चीज़ नहीं थी। लेकिन अब ये कम से कम है कि यहाँ पे इस गवर्नमेंट ने आके ये अच्छा काम किया है कि एक ब्रिज का रोल प्ले किया है कि भाई एक बिल्डर और एक परचेज़र के दरमियान एक ब्रिज का रोल बैंक प्ले करता है और वो जो उसको जो पेमेंट है वो 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक की जो पेमेंट है वो आप 20 से 25 साल में इंस्टॉलमेंट में आप बैंक को वापस कर सकते हैं और बड़े उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो मेरे ख्याल में बड़ा रीजनेबल मिनिमम है। वो Reasonable अच्छा, वो है, एक इनिशिएटिव अच्छा है। ये अभी हुआ है। लेकिन अगर ये अल्लाह करे हो जाए ना तो फिर है, अगर जी ये- नहीं, हो गया है, हो रहा है और कोई चीज़ें हो रही है। हमारे एक B-17 में प्रोजेक्ट कंप्लीट है, उस पर हम दे रहे हैं अच्छा। और लोग वहाँ पे उसका उससे ले रहे हैं उसका बेनिफिट। थ्रू बैंक खरीद जी रहे हैं आपसे। बिल्कुल ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। ठीक है। आखिर में शाहिद साहब ये बताइएगा कि हमारा प्रॉपर्टी विजन मैगजीन भी है और अब हम प्रॉपर्टी विजन डिजिटल भी है, इस पे आप बताइए कि हम कैसा काम कर रहे हैं और हमें इस पे रहनुमाई नहीं, अखिल भाई आपका तो हम देखते रहते हैं अक्सर भी और आप देखें जब आप इंसान एक मेहनत की लाइन में लगा हुआ हो ना तो अल्लाह पाक फिर उसका सिला दे देता है। आपने बड़ा अच्छा और एक खास तौर पे प्रॉपर्टी ही को कवर किया हुआ है और दूसरा लेफ्ट राइट कहीं पे भी नहीं जाते, मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। और अक्सर मैं आपके उसमें मुख्तलिफ लोगों के, अच्छे लोगों के, मुख्तलिफ किस्म के जो इस स्टेट से, रियल स्टेट से या इससे रिलेटेड से रखते हैं उनके इंटरव्यूज़ मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। ठीक है। तो काफ़ी अच्छी आपकी काविश है और मैं आपको इस मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये डिजिटल वाला भी अब कर दिया है। तो इंशाल्लाह आते हुए वक्तों में आप एक बड़े चैनल के
उसके लिए उम्मीद कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आप जिस तरह से आपने बताया ना कि यानी एक इंडस्ट्री है अभी, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और इसके अंदर मैं समझता हूँ मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी है, बाकियों का भी एक बड़ा रोल है कि हम सब मिल के इस इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ करती है, चीज़ें करती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जब इसमें आए तो वो बहुत अहम चीज़ है। जैसे कि स्किल लेबर नहीं मिलती है, जैसे कि ट्रेंड ह्यूमन सोर्स नहीं मिलता है प्रोजेक्ट के लिए। आपने लोगों को बड़े मेहनत से डेवलप किया, तैयार किया, अब वो आपकी नीड तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है उसकी नीड के लिए अगर हम कोई इस तरह का लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करें, उनको सिखाना शुरू करें, उनको कोई आप सर्टिफिकेट देना शुरू करें, आप अपना कोई एक बेंचमार्क बनाएं कि भाई जी रेडसन एसोसिएट के बेंचमार्क पे ये कंपनी, ये इंडिविजुअल, ये लेबर, ये मार्केटिंग पर्सन ये एलिजिबल है, ऐसा कोई हो सकता है? सर हमने किया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है। हमारा ये कि हमने एक ये किया हुआ है कि जितने भी ये फ्रेश हमारे लड़के इंजीनियर्स हैं, बल्कि यहाँ तक के जो स्किल लेबर हैं जिसमें प्लम्बर है, टेक्नीशियंस हैं, हम उनको ऑफ़र करते हैं कि वो आप हमारे पास आएँ। हम उनको ट्रेन भी करते हैं और उनको सैलरी भी देते हैं, दोनों चीज़ करके ट्रेन करके। और हमारे पास से अब तक मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा नहीं कर तो 500-600 लोगों को हमने यहाँ से मूव किया है, और हम अभी भी करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से नर्स के लड़के हमारे पास भी आ रहे हैं, यहाँ से हमारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स भी हमारे पास आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिप्लोमा होल्डर्स भी आ रहे हैं। हम इनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग देते हैं अपने सीनियर्स के साथ, और जब वो 6 महीने में, आपको पता है कि जब तक प्रैक्टिकल ना हो तो वो आगे ये बच्चे बढ़ नहीं सकते। तो यहाँ पे उनको एक बड़े लेवल पे बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो इनको फिर अच्छी जॉब ऑफर हो जाती हैं। तो हम अपने तौर पे तो जो जिस हद तक हम कर सकते हैं तो हम अपना एक रोल अदा कर रहे हैं कि इन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, और जो इन लड़के फ्रेश आ रहे हैं और उनको हम सैलरी भी देते हैं स्टार्टिंग में, और साथ उसको ट्रेनिंग भी देते हैं, और आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 8 मंथ उनको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब भी मिल जाती है। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, कहते हैं कि घर अगर कोई बनाए ना तो 2 साल उम्र कम हो जाती है, क्योंकि इतना डील करना पड़ता है लोगों से। तो आप अल्लाह ताला आपकी और ज़िंदगी लंबी करें। आप इस लेवल पे काम करें तो ये स्ट्रेस तो होता होगा, उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए मैंने आपको बताया ना, स्ट्रेस के बगैर तो कोई चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेस बिल्कुल होता है, स्ट्रेस होता है, लेकिन जब आप ना उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, उसके अंदर खुद उसके अंदर अपनी एनर्जी आउटपुट डालते हैं, और आप फिर ना उससे एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो फिर आपका प्रेशर नहीं होता, फिर स्ट्रेस नहीं होता। जब आप काम को ये समझते हैं कि यही मेरा बिजनेस है और यहीं से सब कुछ मुझे मिलना है, यही मेरा सब तो अब देखिए ना, मैं यहाँ आके ना अपनी एंटरटेनमेंट भी यहीं से पैदा कर लेता हूँ, एंजॉयमेंट भी यहीं पे हो जाती है मेरी, कि बिल्डिंग को देख के ऊपर गया, नीचे आया, लोगों से मिला, अपने लेबर साथ बैठा, गपशप की, चीज़ अच्छी करवाई, कोई अच्छी काम किया, तो उस सीखने का मौका भी मिलता है। अच्छा। लेकिन जब आप इसको एक वो ले लें कि भाई ये एक आपकी जॉब है, आपके ऊपर एक स्टेप है, और आप इसको अपने ऊपर हावी करना शुरू कर दें, फिर शायद पॉसिबल नहीं होता। फिर मुश्किल होता है कि अगर आपको बाहर समझे, काम को बाहर समझे। ठीक है, ध्यानदारी चाहिए। देखिए ये बगैर मेहनत के ना कोई चीज़ हासिल नहीं है दुनिया में। हम अगर ये समझें कि हम ऑफिस में बैठ के बिल्डिंगें बना लेंगे और इस लेवल पे चल जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी, आपको निकलना होगा, आपको इसमें आना होगा, आपको इन्वॉल्व होना होगा, अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा, तो तब ही आप इस काम कर सकते हैं। आपके पाकिस्तान में प्रोजेक्ट हैं, जो लोग बाहर काम करते हैं ना, ये वाला, जैसे माइन हार्ट वाले एक साहब थे, उनका इंटरव्यू मैंने सुना, तो उन्होंने कहा कि बाहर हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो सही है सिंगापुर में, जब हम पाकिस्तान में आए कराची में वो कर रहे थे कोई मरीना इस नाम से, उन्होंने कहा कि यहाँ जो है ना काम बहुत स्लो है, लेबर उस क्वालिटी की नहीं है, काम का जो है ना एक तरीकाकार बड़ा स्लो है। हमारे लोग आप क्या समझते हैं इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक हैं? बिल्कुल हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल हैं, ठीक है, वो बात भी अपनी जगह पे है कि अभी हम, आपको पता है कि ग्रोइंग कंट्री है, अब उससे सिंगापुर का या चाइना का तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन यहीं इस तरह है कि यहीं से लोग रह के देखें, यहाँ पे बड़ी बड़ी सेंटर की बिल्डिंग बनी। हाँ। ये बड़े बड़े टावर बनने शुरू है, आज ये बिल्डिंग भी बनी, ये भी किसी भी लिहाज से बड़ी बड़ी बिल्डिंग से कम नहीं है। लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम, और क्योंकि वहाँ पे ना हर चीज़ आप कह सकते हैं उसको कंप्यूटराइज है, हर चीज़ उसके ऊपर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आप लेबर के साथ, लोगों के साथ आपको उस तरह खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, जो कि बाहर बड़ा इजी होता है कि वो लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। हमारा थोड़ा ये फ़र्क ज़रूर है लेबर का भी और चीज़ों का भी, कि जब तक आप उनके सर पे ना हो और चीज़ों को उस तरह मॉनिटर ना करें तो उस तरह का रिजल्ट नहीं आते। तो ये जो बिल्डिंग है द गैलरी है, ये सेंटोरा से बड़ी बिल्डिंग है? नहीं, मुझे इसका तो आइडिया नहीं है सेंटोरा से बड़ी बिल्डिंग का, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट जो भी बने हुए हैं, जितने नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स हैं, मेरे ख्याल में 2 और 3 टाइम्स सेंटोरा से ज़्यादा हैं जो अपार्टमेंट स्पेस के। नीचे मॉल के हवाले से भी बात करें तो
तो ये 40 कनाल का है। मेरे ख्याल में अगर ग्राउंड के कवरेज भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट उससे कम नहीं होगी, अगर ज़्यादा नहीं होगी, अगर कम नहीं है तो। यानी उसी लेवल की जी, उतनी बिल्कुल, बिल्कुल, स्पेस आप है। बिल्कुल कह सकते ठीक हैं। है शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका भी।